वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी की सूचना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो है रिक्रूटमेंट आया है, नोटिस आया है। किस चीज़ के लिए? जूनियर बेसिक टीचर के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने पोस्ट हैं, क्या कुछ है, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये सारी चीज़ें, और क्या एज रहने वाला है, ये सारी बातें, और क्या सिलेबस रहने वाला है, यह भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डेली यहाँ पे बीपीएससी 3.0 की जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं, या फिर एस्टेट की भी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे यदि आप हिंदी से हैं, मुख्य रूप से यदि आप हिंदी विषय से हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये फ़िलहाल जो मैं लेके आया हूँ वो टीचर रिक्रूटमेंट नोटिस लेके आया हूँ, जो कि आपका प्राइमरी टीचर है। ठीक है, जनरल के लिए कुल सीट की बात यदि की जाए तो कुल सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है। जनरल के लिए 79 है, ओबीसी के लिए 94 है, एससी के लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है, और टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल 397 सीट है। यहाँ पे यदि आपने डीएलएड किया है, बीएड वाले को तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी टीचर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि इससे हैं, आपने यदि बीएड किया है तो बीएड वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ये जो है बीएड वालों के लिए नहीं है। किन किन लोगों के लिए है? तो जिन्होंने डीएलएड किया है। ठीक है, डीएलएड जिन्होंने किया है ये उनके लिए है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि आप डीएलएड से हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की जानकारी और क्या कुछ हम देखने वाले हैं। कुल सीट मैंने आपको बता दिया कि कुल सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल सीटें 397 है। ठीक है, ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन यदि आपने छत्तीसगढ़ मतलब कि डिस्टेंस की वजह से बहुत लोग नहीं भरते, कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों भरें, तो आप यदि टीचर की तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप भर लें, कम से कम कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो होगा एग्ज़ाम देने का, और फिर आप पढ़ाई तो करते रहेंगे नियमित रूप से, क्योंकि बीपीएससी 3.0 में अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट की बात भी मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब तक। तो आपका जो ओपनिंग डेट है ना, ओपनिंग डेट फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 24/1/2025 11 बजे से। ठीक है, 24/1/2024 मतलब कि 24 तारीख पहला महीना 2024 से ये एग्ज़ाम 11 बजे से भराना प्रारंभ हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फ़ी, मतलब लास्ट डेट ये नहीं है, लास्ट डेट आपका ये है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये 19 तारीख है। 19 तारीख के अंदर जो है आप जो है इसका फॉर्म भर लेंगे। 19/2/2024 मतलब कि दूसरा महीना 19 तारीख तक आपको फॉर्म आपका भरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और फ़ी पेमेंट की बात करें तो वो 22 तारीख तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आगे और क्या कुछ जानकारी मैं यहाँ पे आपके लिए और कुछ बचा हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जो वैकेंसी, हाँ ये जो वैकेंसी है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पे SC ST के लिए जो मुख्य रूप से आपने देखा कि बीपीएससी 2.0 के में जो था, ठीक है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ये फॉर्म। ठीक है, और ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 396 पोस्ट फॉर जूनियर बेसिक टीचर यानी कि JBTS प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए ऑन रेगुलर बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे 396 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि रेगुलर बेसिस पे ये टीचर जो है
बहाल होंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इसलिए चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो आप यदि भरना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो ये भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और पेमेंट की बात की जाए कि आप पेमेंट यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यहाँ पे 9300 से 34,800 और प्लस ग्रेड पे जो कि 4200 रुपया है, तो काफ़ी अच्छा है ग्रेड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड पास द, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड प्रोसेस फॉर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये कि कहा जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ज़रूरत है वो सारे के सारे क्वालिफिकेशन एज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब इस फॉर्म के सबमिट होने से पहले पहले तक आपका वो टोटल डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ ज़रूरी है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप अपेयरिंग जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। आप यदि अपेयरिंग में हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि आपका इस फॉर्म भरने के लास्ट दिन, मतलब एक दिन पहले तक भी आपका रिजल्ट आ चुका है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जैसे कि किसी के पास सीटेट नहीं होगा, सीटेट का रिज़ल्ट नहीं होगा, तो जिन लोगों ने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो वो लोग फिर नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो यही है कि फॉर्म भरने से एक दिन पहले तक का आपका रिज़ल्ट आपके पास हो, हाथों में हो, और तब आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या कुछ चाहिए डॉक्यूमेंट में, सो देख लीजिए। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास या तो ग्रेजुएशन या उसके बराबरी का एक क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन या उसकी बराबरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड आपका चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो चाहिए, मतलब एक तो ये कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या उसकी बराबरी का, जैसे कि बीसीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए या फिर उसके बराबरी का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही आपके पास डीएलएड होना चाहिए बाय वट एवर नेम, मतलब जो भी हो उसका नाम, ऑन नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, ठीक है। तो कम से कम 2 साल का होना चाहिए, 2 साल के मतलब 2 साल तक का वो डीएलएड कोर्स आपका होना चाहिए। पहले शायद 1 साल का होता होगा, तो 1 साल वाले यहाँ पे नहीं चलेंगे। वो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, और 2 साल से 2 साल के बाद, मतलब 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दी गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय द एनसीटी, मतलब आपके पास सीटेट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब ये प्राइमरी स्कूल के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए है, तो आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए क्वालिफाई, पेपर 2 का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही बीएड का कोई मतलब बनता है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसकी बराबरी का कोई मतलब कोर्स आपने, डिप्लोमा आपने किया हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड होना चाहिए। लेकिन डीएलएड कौन, 1 साल वाला भी यहाँ नहीं चलेगा, ये ज़रूरी बात है कि 1 साल वाला यहाँ नहीं चलेगा, 2 साल का कम से कम का होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास सीटेट का जो है, सीटेट का पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, वो भी इसके फॉर्म भरने के लास्ट दिन से पहले तक का आपके पास रिजल्ट आ जाया होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बाकी जानकारी और हम देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है, मेंशन है, ठीक है, देख लेते हैं।
जैसे कि इन द व्यू ऑफ DOPT कुछ नहीं है, शैल फुलफिल कंडीशन, तो कुछ विशेष नहीं है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे दिखा, आप देख ही पा रहे होंगे कि सिलेक्शन लोगों का किस प्रकार से होगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो आपका सिलेक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे, मतलब कि जो 150 नंबर के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, on one objective type test of 150 marks will be conducted. Qualifying marks of for test will be 40% of all candidate. No interview will be conducted. मतलब यहाँ पे जो है 150 नंबर का जो है आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। ये यहाँ पे आप नोटिस करने की बात है कि इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या, और कुछ बचा है, और कुछ, हाँ सिलेबस बचा हुआ, ये मेन बातें तो रह ही गई। चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा वो 150 नंबर का होगा, और यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एज अंडर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, और यहाँ से 15 क्वेश्चन जो है आपके GA से रहेंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस से आपके 15 सवाल रहेंगे। और साथ ही जनरल अवेयरनेस के बाद आप देख सकते हैं कि और किस चीज़ के, तो रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के भी रहेंगे सवाल, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के भी रहेंगे 15 सवाल, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी रहेंगे, मतलब शिक्षण कौशल के भी रहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से भी सवाल आपके रहने वाले हैं यहाँ पे। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपसे कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश ग्रामर भी आपसे पूछा जाएगा, और कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे 10 नंबर का आपसे जो है पंजाबी भाषा भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पर वो 10 नंबर है, ठीक है। और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का है। मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, ये मैथमेटिक्स 15 नंबर का होगा। और जनरल साइंस पूछा जाएगा, ये भी 15 नंबर का होगा। और सोशल साइंस भी 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे आपको ये लगे कि पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये आप नहीं दे पाएंगे, तो ये कोई बात नहीं है, 10 नंबर का ही है, ठीक है। और इसमें से आप कोशिश करेंगे तो कुछ आप कर ही सकते हैं, मतलब वो तुक्का वाली बात ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये सब तो पढ़ते ही होंगे, तो यही सब बात था, और कुछ विशेष तो था नहीं। एज की बात की जाए तो आपका कम से कम जो है एज, चलिए एज की बात कर ही लेते हैं हम। एज जो है आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 21 से 37 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही ये जो एज काउंट होगा आपका 1/1/2024 से काउंट होगा, मतलब कि 37 साल आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है। कम से कम मतलब अधिकतम 37 साल, ठीक है। और ये जो एज काउंट होगा आपका कि आप अब 37 वर्ष के हैं, वो किस तिथि से, तो 1/1/2024 से आपका एज काउंट होगा, ठीक है। तो इस बात के भी ध्यान में रखेंगे। और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC ESM और PWD एंड अदर कैटेगरीज कैंडिडेट विल बी हैव टू गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो SC है,